Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। आज हम बात करेंगे एक नई यूनिट जिसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण व अपचयन। हमारे पास 4 यूनिट हो चुकी है सिलेबस के अनुसार और आपको पता है मैंने किस तरीके से करवाई है। आपको मैंने बार बार बताया है, हर यूनिट के स्टार्टिंग में बताया है कि आपके पास जो 5 यूनिट है, हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं। हर यूनिट के लगभग 2 भाग हैं जिनमें से 2 क्वेश्चन आते हैं हर यूनिट में से, जिनमें से आपको केवल 1 क्वेश्चन करना होता है। ठीक है, इसलिए आपको सिलेबस भी उसी हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि पूरा सिलेबस कभी भी नहीं हो सकता, ध्यान रखना। ठीक है, तीनों बुकों का पूरा सिलेबस कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों बुकों का सिलेबस है बहुत लेंथी है, फिजिकल का, ऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक का। और सेकेंड ईयर का सिलेबस तो खास तौर से सबसे बड़ा है। ठीक है बच्चा पार्टी, इसलिए मैंने उस हिसाब से कराया। आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर भी कोई कुछ अलग टॉपिक पढ़ना चाहता है तो वो मेरे चैनल पे पढ़े हुए हैं, वो मुझसे पूछ सकता है, मैं उसको लिंक भेज दूंगा। सारे के सारे टॉपिक हैं मेरे चैनल पे। ठीक है, जो नहीं है वो मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आज हम एक नई यूनिट की बात कर रहे हैं जिसका नाम है ऑक्सीकरण व अपचयन। ये सबसे लास्ट की यूनिट है, 4 यूनिट मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है बच्चा पार्टी, अब देखो हमको इसकी बात करनी है, ऑक्सीकरण व अपचयन की बात करनी है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है वो है रेडॉक्स विभव। रेडॉक्स विभव, या इसको हम बोल सकते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल। क्या बोल सकते हैं बच्चा? रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, तो रेडॉक्स पोटेंशियल हो गया हमारे पास और रेडॉक्स विभव। अब देखो यहाँ पे आगे इसकी बात आती है कि ये रेडॉक्स विभव होता क्या है। ठीक है, रेडॉक्स विभव होता क्या है। उससे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा? उससे पहले हमको देखना पड़ेगा कि ये ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। देखो ऑक्सीडेशन की बात हम करते हैं सबसे पहले। ऑक्सीडेशन, ठीक है, देखो ऐसी कोई प्रक्रिया है, ऐसा कोई प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है। ठीक है, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसी कोई प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है वो क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन कहलाती है या ऑक्सीकरण कहलाती है। अब बात आती है रिडक्शन की, यानी कि अपचयन की। ठीक है, तो आपको पता है ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे के विपरीत हैं। तो अपचयन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, है ना। ऐसा कोई प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ग्रहण होते हैं, एक्सेप्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि एक्सेप्टनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रिडक्शन, है ना। इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का जो प्रक्रम होता है उसको हम कहते हैं अपचयन। ठीक है, और वैसे सिंपल सी भाषा में जब भी ऑक्सीकरण नाम आता है तो हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन का जुड़ना। और अपचयन में क्या कहते हैं हम? हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है बच्चा पार्टी, अब देखो जब ये दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, जब हमारे पास ऑक्सीकरण प्लस रिडक्शन, ये दोनों प्रक्रिया, ये दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स बोलते हैं। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? रेडॉक्स रिएक्शन बोल रहे हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोल रहे हैं। ठीक है,
अब देखो ये जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है ना, जैसे ऑक्सीकरण प्लस अपचयन, इससे क्या हो रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो इस रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण, ठीक है, ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण, रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण क्या उत्पन्न होता है, एक पोटेंशियल उत्पन्न होता है, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण किसी इलेक्ट्रोड पर, जैसे हमारे पास कोई सेल होता है ना, तो उस सेल के अंदर बात कर रहे हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण किसी इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न विभव या ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, रेडॉक्स रिएक्शन के कारण किसी इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न पोटेंशियल, जो हमारे पास कोई इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड तो आप समझते हो ना, कोई छड़ है जो हमने ली हुई है, जैसे सेल में होती है उस तरीके से, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चा पार्टी, रेडॉक्स पोटेंशियल बोल रहे हैं, रेडॉक्स विभव बोल रहे हैं। उम्मीद करता हूँ हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, ऑक्सीकरण, जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाता है वो प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है। जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाता है तो वो प्रोसेस हमारे पास अपचयन कहलाता है। अगर दोनों अभिक्रियाएं, दोनों रिएक्शन एक साथ हो रही हैं तो उनको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। और रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण यदि किसी इलेक्ट्रोड पर विभव उत्पन्न हो रहा है तो उसको हम कहते हैं रेडॉक्स विभव। क्लियर है? तो इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, है ना। ये हमारे पास किसकी बात हो गई, रेडॉक्स विभव की बात हो गई। अब हमने क्या किया, जब हम क्या करते हैं, जब किसी धातु की छड़ को, जब किसी धातु की छड़ को उसके आयनों के विलयन में डुबोया जाता है, जब हमने क्या किया, कोई रोड है उसको क्या लिया, उसके आयनों के विलयन में क्या है, डुबो दिया, विलयन में डुबोया जाए, विलयन में डुबाया जाए, तो आप कहोगे क्या होगा। जैसे हमारे पास जिंक है, हमने जिंक को ZnSO4 में घोल दिया, वो डाल दिया, सॉरी, है ना, जिंक को ZnSO4 विलयन में लगा दिया। आपने देखा होगा, आपने 12th में भी देखे होंगे सेल, है ना, तो उसी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है बच्चा। अब देखो हमने क्या किया, किसी धातु की छड़ को उसके आयनों के विलयन में डुबो दिया, डुबो दे, ठीक है, डुबो दिया, ठीक है। तो डुबोने पर तो निम्न अभिक्रिया हमारे पास क्या होगी, तो निम्न प्रकार की अभिक्रिया होती है, निम्न प्रकार की अभिक्रिया होती है। कौन सी बच्चा पार्टी, देखो निम्न प्रकार की अभिक्रिया कौन होती है, हमारे पास ये धातु है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, धातु है। तो होता क्या है, धातु में से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और चले जाते हैं, है ना। ये धातु है, धातु में मैंने क्या लगा दिया, Mn प्लस, Mn प्लस n कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 जितने भी हैं वो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और धातु हमारे पास क्या बन जाता है, प्लस चार्ज वाला, ठीक है। तो यदि हम किसी धातु की छड़ को उसके आयनों के विलयन में डुबो दें तो उसमें से क्या है, इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएंगे। क्या निकलने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या हो रही है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया हो रही है, ये अभिक्रिया क्या है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहां रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण, रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण क्या होता है, जो हमारे पास छड़ है, जो हमारे पास क्या है, छड़ है, छड़ पर चार्ज जनरेट हो जाता है। जो हमारे पास रोड है ना, रोड हमने डाली थी, जैसे हमने जिंक की रोड किस में डाली, ZnSO4 में डाली, ठीक है, वहां पर क्या हुई, ये अभिक्रिया हुई। तो अभिक्रिया होने से क्या हुआ, उस रोड पे आवेश उत्पन्न हो जाता है, आवेश क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। छड़ पर क्या हो गया, आवेश उत्पन्न हो गया, एक तरीके का चार्ज उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। और जो छड़ है ना, और छड़ हमारे पास क्या बन जाती है, इलेक्ट्रोड बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रोड
बन जाती है। एक चार्ज जनरेट होने के बाद इलेक्ट्रोड बन जाती है, यानी कि इसके साथ विद्युत प्रवाहित करने का काम हमारे पास किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होता है, जो हमने छड़ डुबोई किसमें, किसी विलयन में। ठीक है, तो छड़, इसके पश्चात क्या होता है, मैं लिख रहा हूं, इसके पश्चात छड़, या इसको हम इलेक्ट्रोड भी बोल रहे हैं, इसके पश्चात इलेक्ट्रोड और उसके आयनों के मध्य, यानी कि जो विलयन है ना उसके आयनों के मध्य, इसके पश्चात इलेक्ट्रोड है ना, जो भी इलेक्ट्रोड है वो है ना, उसके आयनों के मध्य एक साम्य स्थापित हो जाता है, मध्य साम्य स्थापित हो जाता है। ठीक है, हो ही जाएगा, धीरे धीरे कंपेटेबल हो जाएंगे एक दूसरे के लिए। तो इनके बीच में क्या हो जाता है, साम्य स्थापित हो जाता है। किस किस के बीच में, इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है। किस किस के बीच में, ये जो हमारे पास धातु है और जो इसके आयन है इनके मध्य। ठीक है, साम्य स्थित हो जाता है। और इन दोनों के बीच में, किस किस के बीच में, छड़ और सॉल्यूशन के बीच में साम्य स्थापित हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है, तथा एक निश्चित विभवांतर, इसके और इसके विभव का अंतर, तथा एक निश्चित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, निश्चित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। विभव का अंतर, इनके और इसके विभव में क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है, एक निश्चित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, जो हमारे पास किस पे डिपेंड करता है, जो हमारे पास, जो हमने विलयन लिया है ना, विलयन की सांद्रता, जो विलयन की सांद्रता व तापमान पर निर्भर करता है, विलयन की सांद्रता व ताप पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चा, इतनी बात हमको बतानी है कि जो विलयन की सांद्रता व ताप पर निर्भर करता है। ठीक है, देखो जो हमारे पास विभवांतर उत्पन्न हुआ है ना, देखो छड़ और इसके बीच में, आयनों के बीच में विभवांतर उत्पन्न हुआ है, इसको ही हमने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रोड विभव नाम दे दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नाम दे दिया। ठीक है, हिंदी मीडियम वालों, इंग्लिश मीडियम वालों समझ में आ रहा होगा, लिखा मैंने हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में भी आपको समझ में आ रहा होगा, एक एक चीज मैंने आपको बता दी। ठीक है, पहले मैंने आपको बताया ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। जब ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ अभिक्रिया होती है तो उसको हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण किसी इलेक्ट्रोड पर जो विभव उत्पन्न हो जाता है, पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है, उसको हम कहते हैं रेडॉक्स विभव या पोटेंशियल। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, किसी धातु की छड़ को उसके विलयन में डुबोते हैं तो निम्न प्रकार की अभिक्रिया होती है, यानी कि देखो धातु में से क्या निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक है, और ये प्लस चार्ज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इस अभिक्रिया के कारण छड़ पर क्या हो जाता है, चार्ज उत्पन्न हो जाता है, चार्ज जनरेट हो जाता है, और छड़ जो है वो क्या बन जाती है, इलेक्ट्रोड बन जाती है, एक तरीके से विद्युत प्रवाहित करने का काम कर सकती है। इसके पश्चात इलेक्ट्रोड और उसके आयनों के मध्य क्या होता है, साम्य स्थापित हो जाता है और एक निश्चित विभवांतर उत्पन्न होता है ना, जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है, जो किस पे डिपेंड करता है, विलयन की कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो विभवांतर उत्पन्न होता है ना उसको ही हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो मैं इसको मिटा दूं, छोटी सी बात और बतानी है मुझे। ठीक है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लेकिन देखो सिर्फ एकल इलेक्ट्रोड, देखो सिर्फ एकल इलेक्ट्रोड के विभव को अगर हमें ज्ञात करना है, एकल इलेक्ट्रोड के, सिर्फ एक इलेक्ट्रोड के विभव को ज्ञात करना है तो वो हमारे पास क्या है, संभव नहीं है, वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। आप कहोगे क्यों, देखो किसी भी चीज के विभव को, पोटेंशियल को अकेले नहीं निकाला जा सकता।
ठीक है, उसके साथ कोई दूसरी इलेक्ट्रोड भी लेनी पड़ेगी, तभी तो हमारे पास चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, तो एक दूसरी इलेक्ट्रोड और लेनी पड़ेगी। तो दूसरी इलेक्ट्रोड के रूप में हम क्या लेते हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जब सेल बनता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड होती है। जब सेल बनेगा तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड होगी। ठीक है, तो यहां पे एक तो हमने जो सॉल्यूशन में जो पहले ली धातु की छड़ थी वो जिसको इलेक्ट्रोड बना दिया हमने, और एक दूसरी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है, वो लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता है एकल 2 इलेक्ट्रोड, क्योंकि सेल का निर्माण कैसे होता है, 2 इलेक्ट्रोड। जब भी आपने सेल देखा होगा 2 इलेक्ट्रोड लगी हुई देखी होगी, है ना, 2 इलेक्ट्रोड से ही होता है। तो 2 इलेक्ट्रोड लेंगे, एकल इलेक्ट्रोड जो हमने पहले ली थी और दूसरी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इससे हमारे पास क्या बन जाएगा, सेल बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या बन जाएगा बच्चा पार्टी, सेल का निर्माण होता है। ठीक है, अब आप पूछेंगे कि मैंने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ही क्यों ली। सेल बनाने के लिए मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसलिए लेते हैं बच्चा पार्टी, क्योंकि देखो किसी भी टेम्परेचर पर या सभी तापमानों पर इसका जो पोटेंशियल होता है, किसका बच्चा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, इसका जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है वो 0 होता है किसी भी टेम्परेचर पर। ठीक है, इसलिए हम इसे मानक बोल रहे हैं। और बाकी का तो क्या है, चेंज होता रहता है। बाकी की जो हमारे पास इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो उनका क्या है, चेंज होता रहता है, लेकिन इसका सभी तापमानों पर जो विभव है वो 0 होता है, जिसके कारण इसकी सहायता से हम दूसरी वाली इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आराम से निकाल सकते हैं, रेडॉक्स पोटेंशियल आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो लंबी चौड़ी बात हुई है हमारे पास रेडॉक्स पोटेंशियल की, वो ऐसे ही नहीं है, ध्यान रखना, पूरी यूनिट में ये काम आने वाली है, बहुत ज्यादा जरूरी चीज है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये यूनिट सिर्फ ये मत सोचना कि इसमें ऑक्सीकरण है, अपचयन है। आपको पता नहीं है कि ऑक्सीकरण अपचयन के नाम पे इसमें कैसी कैसी चीजें दी गई है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी है। आपको एक अलग ही लेवल की यहाँ पे क्या ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रोसेस दिखने वाली है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग डायग्राम बनाने पड़ेंगे आपको, तो वो आपको तभी संभव है जब आप ये क्लास ले रहे हैं स्टार्टिंग से। अगर आप ये क्लास नहीं ले पाए तो बाद की क्लास आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए आज से ये पूरी क्लास लेनी है आपको। ठीक है, बीच में से एक क्लास मिस मत कर देना, क्योंकि एक क्लास मिस हुई तो समझ लेना आपकी पूरा का पूरा जो ये है ना, ये साफ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसको एक भी लेक्चर बीच में मत छोड़ना। ठीक है बच्चा, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।